आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम की। देखिए, गंगा पे मैंने पूरा लेक्चर रिव्यू किया है। हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, हिमालय से निकलती है ना गंगोत्री। वैसे आपको बता दूं कि भागीरथी और अलकनंदा, शुरुआत में ये गंगा नहीं है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा उसके बाद मिलके ये गंगा बनाती है। कहाँ पे ये मिलती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जहाँ पे हम इनको गंगा कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये, भारत की लाइफलाइन है। गंगा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको बता दूं कि गंगा जो है वो भारत की जो 40% पॉपुलेशन है, 11 राज्यों से होके गुजरती है ये, और उसके बाद फिर बांग्लादेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो भारत की आधी से ज्यादा जनता को ये जीवन देती है। और गंगा सीवियरली पोल्यूटेड हो गई है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कंटामिनेटेड, सब कुछ गंगा में ही जाता है। गंगा भगवान है, देवी है वो, समझ रहे हैं। तो ऐसा है, 50 करोड़ लोगों को ये जीवन देती है। लोग अपना गुजर बसर गंगा के किनारे करते हैं। कितने तो गाने बने हैं गंगा पे, छोरा गंगा किनारे वाला, और अभी एक मूवी आई थी ना वो हर हर गंगे करके, कितने सारे गाने बने हैं। लेकिन हम गंगा को बचा नहीं पा रहे हैं। 1970 से 1970 से गंगा में पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ और अब बहुत बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है ये। इसीलिए 2014 में नमामि गंगे लॉन्च किया गया। शुरुआत में जो बजट था लगभग 3000 करोड़ के आसपास था, लेकिन मतलब जुलाई 2016 तक इतना स्पेंड किया गया। लेकिन अब बहुत सारे वेरियस एफर्ट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो हम इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, अभी तो कुछ आपको डेवलपमेंट भी बता दूं। ये एक ऐसा मिशन है ना कि इसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ना, उसने भी 5 साल का लोन दिया है। क्योंकि देखिए, ये अगर नदियां खराब होती है ना तो इन्वायरमेंट को खतरा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। और इन्वायरमेंट को खतरा होगा, नदी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमने देखा है इतिहास में, जैसे सरस्वती रिवर वो खत्म हो गई, वो गायब ही हो गई। तो हमको ऐसा नहीं करना है, नदियों को संभाल के रखना है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, ठीक है, जिसको हम NMCG बोलते हैं। और अभी ये फॉरेस्ट ड्राइव भी चलाई थी। अभी क्या मतलब, देखिए, गंगा के इर्द गिर्द जितना पेड़ लगा सकते हो लगाओ, जितना एनवायरमेंट क्लीन कर सकते हो करो। तो एक बहुत बड़ी कैंपेन भी चलाई गई थी। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने 5 साल का लोन दिया नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, जिसको हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बोलते हैं, ठीक है। और ये 3000 करोड़ का लोन था। अभी तक हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने 313 प्रोजेक्ट्स 25,000 करोड़ के सैंक्शन किए हैं। बहुत अच्छी बात है। पहला फेज जो है, पहले फेज में 4,500 करोड़ ऑलरेडी मिले हैं वर्ल्ड बैंक से, जो कि 2021 तक 2021 तक चलेगा। सेकेंड फेज की बात करें, सेकेंड फेज में दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट, 3 नए हाइब्रिड बनाए जाएंगे आगरा, मेरठ, सहारनपुर में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है ना वहां पे। फिर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। फिर DBOT, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, ये 1200 करोड़ का है। और बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है। उत्तराखंड पूरा हिमालय से निकलते हुए फिर उत्तराखंड में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए सीधा बांग्लादेश। गंगा पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं, अब जरूर उसको देखिएगा। बहुत ई फ्लो नॉर्म्स का इसमें वायलेशन होता है। कभी कभी गंगा के पानी को ही डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनका कोर्स ही बदल दिया जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बोला था ना कि गंगा के किनारे ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हो, इससे गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहुत डिसरप्ट होगी, दिक्कत होगी, उनका फ्लो ही बिगड़ जाएगा, जिसको इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स बोलते हैं। ऊपर से इनलीगल कंस्ट्रक्शन है अगल बगल, गवर्नेंस भी प्रॉपर नहीं। तो इसीलिए 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, ट्विन। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करो और उसके बाद कंजर्वेशन करो। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। कल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बताया था। आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन 3 मिनिस्ट्री को इसमें मर्ज किया है, उसको कब क्रिएट किया था। चलो
प्रोग्राम किसके कहां से इंप्लीमेंट हो रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये तो सेंटर का है। इसके जो स्टेट काउंटर पार्ट्स हैं, SPMG, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, इन्हीं के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। NMCG की बात करें तो इसमें नेशनल गंगा काउंसिल जो कि 2016 में बनाई थी। नेशनल गंगा काउंसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में भी बता देता हूं। इसकी फर्स्ट मीटिंग दोस्तों, जो पहली मीटिंग है वो 2019 में हुई थी, है ना। तो नेशनल गंगा काउंसिल की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री हैं। वैसे इसको 1986 में बनाया था। नेशनल गंगा काउंसिल को 1986 अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। क्यों बनाया था? पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, हम रिवर को कंजर्व कर सकें, इनकी ट्रिब्यूटरीज को बचा सके। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा है नेशनल गंगा काउंसिल, सबसे बड़ा है, उसी के अंदर ये सारे मिशन आते हैं। ठीक है, तो NMCG जो है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे, ये इसी का ही पार्ट है। इंप्लीमेंटेशन नेशनल गंगा क्लीन काउंसिल के जो भी स्ट्रैटेजीज हैं कि गंगा को कैसे क्लीन करें, वो इसके थ्रू होता है। 2011 में इसको NMCG को एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश कर लिया। समझ गए? तो खैर ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप इसमें पिलर्स देख लीजिए। अगर हम इसमें पिलर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर इंफ्रा सीवरेज ट्रीटमेंट हो, सीवर का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उसके बाद रिवर सरफेस क्लीनिंग हो, फिर एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाए जाए, इंडस्ट्रियल की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, रिवर फ्रंट को डेवलप करो, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस और गंगा ग्राम, ये सब आपको करना है। और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं गंगा को बचाने के लिए? एक गंगा एक्शन प्लान है, ये सबसे पहला रिवर एक्शन प्लान था। 1985 को इसमें भी लाया गया था। 1970s में पॉल्यूशन शुरू हो गया था। फिर उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, ये गंगा एक्शन प्लान का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है, या फिर आप इसको फेज 2 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद NRGBA है, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, ये 2009 में बनाया गया था इसको। ये भी, ये सब या ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बस इतना ध्यान रखिए, ये सब इसी के ही दौरान बनाए गए थे। फिर क्लीन गंगा फंड बनाया गया था 2014 में, ताकि आप जितना हो सके यहां पे पैसे आ सके। फिर भुवन गंगा वेब ऐप है। तो ये बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि गंगा को बचाया जा सके। फंडिंग की बात करें, देखिए इसमें 20,000 करोड़ की इस 20,000 करोड़ का सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है, नॉन लैप्सेबल कॉर्पस है, ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल 288 प्रोजेक्ट्स आते हैं। नॉन लैप्सेबल मतलब ये लैप्स नहीं होगा। लैप्स आप समझते हो ना, कि जैसे मान लो फंड आपको दिए, अब आपको बोला है कि 1 साल तक आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। अगर आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किए तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 50 लाख रुपए खर्च किया, 50 लाख बच गए, तो लैप्स खत्म, मतलब उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। वो होता लैप्सेबल, कि आपको हमने एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि दे दी, अब आप जितना यूज कर रहे हो कर लो। अगर उसमें कुछ फंड बच जाता है तो वो जुड़ेगा नहीं अगले में, वो खत्म हो जाएगा। नॉन लैप्सेबल मतलब वो जुड़ जाएगा, मतलब उतना पैसा रहेगा आपके पास, यानी कि 20,000 करोड़ कभी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नमामि गंगे, हर हर गंगे, गंगा माता को बचाना है। कुछ नहीं, पढ़ते रहते से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।